ओमिक्रॉन ने जश्न पर पहरा बिठा दिया है। अभी फिक्र जिंदगी की है, जान बचाने की है, खतरों को टालने की है। क्रिसमस के मौके पर सांता संदेश दे रहा है कि मास्क पहने, सुरक्षित रहें। जागरूकता बढ़ाने का ये अनूठा पहल है। देश और दुनिया के सामने जो संकट है, उससे लड़ना आसान नहीं है। ओमिक्रॉन ऐसा दुश्मन है जो बहुत घातक साबित हो सकता है। वो पहले वेव जो आई थी वो अल्फा थी, और अल्फा के टाइम ये कैलकुलेट किया गया था कि उसका R0 फैक्टर होता है कि एक अगर जो शख्स को होगा तो कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा, तो वो 2.5 था। डेल्टा वेव आई, जो सेकेंड वेव थी वो बहुत भयंकर थी, 4 लाख तक लोग एक पर डे आने लगे, तो उसका R0 फैक्टर था 6.5। अब ये जो ओमिक्रॉन आया, जो साउथ अफ्रीका में डिस्कवर हुआ, इसका जो R0 फैक्टर है वो कैलकुलेट किया जा रहा है कि 3 गुना ज़्यादा है, मतलब 18 से 20-22% तक है। तो हर एक जो एक पर्सन को लगेगा तो वो 20 लोगों को भी इन्फेक्ट करेगा, तो इसलिए इसको कहते हैं सुपर स्प्रेडर। इसका ये खतरा ये है कि ये बहुत सारी तादाद को बीमार कर सकता है इकट्ठा। मुकाबला अदृश्य दुश्मन से है तो चुनौतियां बेशुमार हैं। दूसरी लहर की तरह देश में हालात नहीं बिगड़े, इसके लिए सभी राज्यों में पाबंदियां लगने लगी हैं। महाराष्ट्र में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई है। नई गाइडलाइन लागू हो चुकी है। दिल्ली में सभी कल्चरल इवेंट और भीड़ पर रोक लगाई गई है। गुजरात में आज रात से 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लग रहा है। वहीं यूपी में भी आज रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी नाइट कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। हरियाणा में 1 जनवरी से दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही सार्वजनिक स्थानों पर जाने की इजाजत होगी। 1 जनवरी के बाद जिसके दोनों टीके नहीं लगे हुए होंगे उसको किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। बाकायदा इसकी चेकिंग की जाएगी और अगर कोई इसकी उल्लंघना करेगा तो इसको कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एक हमने नाइट कर्फ्यू लगाया, रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू है, और किसी भी गैदरिंग में 200 से ज़्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी होगी। हरियाणा हो या पंजाब, दिल्ली हो या यूपी, कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती बढ़ा दी गई है। राजधानी के जिस सरोजनी नगर मार्केट में जबरदस्त भीड़ हो रही है, लेकिन क्रिसमस के मौके पर वहां पहुंचे ज्यादातर खरीदार मास्क में दिखे। उसे कंट्रोल करने के लिए वीकेंड पर ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर दुकानें खोली गई हैं। प्रशासन ने कुछ रेहड़ी वालों पर एक्शन भी लिया। दिल्ली हाई कोर्ट और डीडीएमए के ऑर्डर्स के बाद दिल्ली पुलिस ने यहां पर सरोजनी नगर मार्केट में अपनी रेकी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस चेक कर रही है कि यहाँ पर जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, अनऑथराइज्ड हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ से उठा दिए गए हैं या नहीं। दुकानों से कहा गया है कि ऑड एंड इवन सिस्टम लागू किया जाए। क्या ये ऑड इवन सिस्टम सिर्फ 2 दिन के लिए ही लगा है फिलहाल? मैडम, इस मार्केट में देखा गया है जो ट्रेंड है, सैटरडे संडे और हॉलीडेज में ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ जो शॉपिंग के लिए क्राउड आता है ये 2 दिनों में ज़्यादा होता है। इसे देखते हुए ही डीडीएमए ने अभी जो ऑर्डर पास किया है उसमें 2 दिन के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाया है। तो अभी ऑड इवन वाला हम केवल डीडीएमए गाइडलाइंस के मुताबिक केवल 2 दिन ही लागू करेंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने क्रिसमस और नए साल को लेकर जो बंदिशें लगाई हैं, उसके तहत शहर में कहीं भी भीड़ जमा नहीं होने दी जाएगी। राजधानी में सभी कल्चरल इवेंट, गैदरिंग पर रोक है। एलजी ने भी पुलिस कमिश्नर को सख्ती से कोविड गाइडलाइन का पालन करने को कहा है। सरकारी पाबंदियों के बाद भी कुछ जगहों पर ढिलाई जारी है। ऐसे में ओमिक्रॉन खतरनाक हो सकता है। फिर इस संकट से कैसे निपटेगा देश? किन उपायों से ओमिक्रॉन की आफत टल पाएगी? सरकार का सिरदर्द बढ़ा है। कोशिश है कि संक्रमण के स्तर को मापा जाए। साथ ही बूस्टर डोज देने की तैयारी है। स्टडी शुरू की जा रही है। माना जा रहा है कि उसके बाद 3000 लोगों पर बूस्टर शॉट का ट्रायल शुरू होगा। पर हमारी वल्नरेबिलिटी 2 है। एक, बच्चों को अभी कोई वैक्सीन नहीं मिली है। दूसरा, अभी भी 50% लोग हैं जिनको सेकंड डोज नहीं लगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज आ जा रहा है कि इम्यूनिटी जो वैक्सीन से आई है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होती जा रही है। तो अगर जो ऐसा है तो हमें बूस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ओमिक्रॉन से संक्रमण की रफ्तार
बहुत तेज है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मुंबई से पंकज उपाध्याय, दिल्ली से स्नेहा मुर्दानी, ऐश्वर्या पालीवाल और तेजश्री पुरंदरे के साथ अमित भारद्वाज, आज तक।